बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम या अहले इस्लाम मदद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोमिनीन कराम, आज 4 अक्टूबर है और आज वो दिन है कि आज ठीक 12 बजे लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने शहीद हक़ सैयदा शहीद मिल्लत जाफरिया जनाब ज़ाकिर नवीद आशिक बीए साहब का नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। यकीनन ये वो ज़ाकिर शबीर है जिसने नुसरत सैयदा करते हुए जनाब सैयदा की मिदहत में जनाब सैयदा की वकालत करते हुए शहादत का जाम नोश किया है। शहीद हक़ सैयदा जनाब नवीद आशिक बीए साहब पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने शायरी की सूरत में जनाब सैयदा के कातलों की मज़म्मत की है। क्योंकि ये मौजू भी ज़ेर बहस है कि मिंबर पे शायरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और कुरान में सूरह मुबारका शुरा में 2 तरह के शायरों का तज़किरा किया गया है। एक वो शायर हैं जो बेहुदा शायरी, तख़य्युलाती शायरी, और वो शायरी जिसकी कुरान ने मज़म्मत की है। और साथ ही खुदा ने उसी आयत में फिर दूसरा हिस्से में यह बयान किया कि इलल्लज़ीना आमनू, सवाए उनके जो ईमान लाए और अमल साले किए और अपने अशार की सूरत में उन्होंने मज़लूमों की नुसरत की है। शहीद नवीद आशिक बीए ने अपनी मजलिस के इख्तिताम में कुरान की उस आयत को पढ़ा जो कि तमाम खुतबा वाइज़ीन और ज़ाकिरीन आखिर में पढ़ते हैं, और वो आयत जो थी वो सूरह मुबारका शुरा में उसी आयत का हिस्सा थी जिसमें खुदा ज़ालिमों को उनके अंजाम की खबर देते हुए कह रहा है फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबून, के बेशक हम ज़ालिमों को उनके इबरतनाक अंजाम की तरफ पलटाएंगे। यकीनन ये हमारा ईमान और हमारा अकीदा है कि जब सरकार वलीउल असर का ज़हूर होगा तो ज़हूर में जब हर एक मज़लूम अपने ज़ालिम से और मकतूल अपने कातिल से बदला लेगा तो यकीनन ये वही वादा है जो खुदा ने सूरह मुबारका शुरा में इस आयत में किया है कि हम ज़ालिमों को एक इबरतनाक अंजाम की तरफ पलटाएंगे। बहुत से सवाल ये भी उठते हैं कि आया ऐसे अशार जिससे दूसरों की दिल आज़ारी हो वो मिंबर से पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए। तो उसके बारे में मेरा अक्सर ये जवाब हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना मक्के वालों के लिए दिल आज़ारी थी, लेकिन रसूल के लिए कहना उनका हक़ नबूवत था। मदीना वालों को हज़रत बिलाल का अलीयुन वलीउल्लाह कहना नागवार गुज़रता था, कूफा वालों को मीस्म तमार का लहजा नागवार गुज़रता था, और मदीना में हज़रत अबू ज़र की तकारीर लोगों को नागवार गुज़रती थी। तो लेकिन इन तमाम मुजाहिदीन हक़ ने, इन तमाम असहाब ने, इन तमाम पैगम्बरों ने, आइमा ने हक़ के अपने हक़ को इस्तेमाल करते हुए खुदा के उस पैगाम को ज़माने के सामने पहुँचाया, चाहे वो बात काफिरों को बुरी लगी हो, चाहे वो बात दुश्मनों को नागवार ही क्यों ना गुजरी हो। यकीनन ये मिंबर हक़ का मिंबर है और इस पे हक़ ही बयान होना चाहिए, और मुद्दतों से इस मिंबर से हक़ ही बयान हो रहा है। चाहे हमारे अकाबरीन में जनाब किबला मुबल्लिग़ आज़म के वो मनाज़रे जिन्हों में उन्होंने बरमला जनाब सैयदा का हक़ बयान किया, फिर उसके बाद ताजुद्दीन हैदरी की वो घन गरज, इरफान हैदर आबदी का वो लहजा, मोहसिन नकवी को वो शायरी, ये तमाम वो अफराद थे जिन्होंने अपनी ज़ुबान के ज़रिए जनाब सैयदा का हक़ और आले मोहम्मद की मिदहत मिंबर से बयान की। और ये हर दौर के दुश्मनान अहले बैत को नागवार गुजरी, तो वो मोहसिन नकवी की शहादत हो, चाहे वो अब्दुल करीम मुश्ताक के कलम के ज़ख़म हो जो आज भी दुश्मनों के सीने में है, चाहे वो ग़ुलाम हुसैन नजफ़ी की जनाब सैयदा की वकालत में लिखी हुई तहरीरों का बदला हो जो दुश्मनों ने शहीद ग़ुलाम हुसैन नजफ़ी से लिया, शहीद अल्लामा नासिर अब्बास हो, शहीद फाज़िल हुसैन अलवी हो, ये तमाम वो अफराद थे जिन्होंने हक़ बयान किया, और यकीनन ये हक़ हर दौर के दुश्मनों को नागवार गुजरा। लेकिन अब सुबह ये जो जनाजा उठाया जाएगा, ये जनाजा एक शहीद ज़ाकिर का है। मैं तमाम उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन, मातमी औज़ादारों से इल्तमास करूँगा कि वो इस जनाजे में अपनी कौमी गैरत और कौमी अहमियत को सामने रखते हुए इस जनाजे में भरपूर शिरकत फरमाएँ। लेकिन इनके असबाब को तलाश करना पड़ेगा कि बहुत से जनाजे ऐसे हैं जो हमने शाहराओं पे पढ़े भी हैं, बहुत से ऐसे जनाजे हैं जो हमने रौनक सज धज के साथ उठाए भी हैं, लेकिन वो जनाजे बस एक अफराद की कसरत के साथ उठाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद
वो अहदाफ ख़त्म कर दिए जाते हैं, उन शोहदा का वो विरसा ख़त्म कर दिया जाता है, उनकी मेरास को भुला दिया जाता है जिस मिशन के लिए उन्होंने अपना खून दिया था। हमने बहुत से शहीदों के जनाजे उठाए हैं, लेकिन मिशन कहाँ चला गया? क्या मिशन अभी तक वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा? इस मुल्क को नज़र किसकी लग गई? ये वही मुल्क पाकिस्तान है जो एक शिया लीडर मोहम्मद अली जना ने बनाया था, जिसमें अल्लामा इकबाल का एक ख्वाब पोशीदा था। लेकिन जिसने ख्वाब देखा था उसी की सरजमीन पे, जिस सरजमीन पे वो शहर इकबाल है और वो इकबाल है, उसी सरजमीन पे एक उसी मोहम्मद अली जना के हम अकीदा जाकर को यूं बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। मेरे मुल्क में ये फ़ज़ा क्यों कायम हुई? एक डिक्टेटर का दौर था जब एक नस्ली इनकलाब आया, एक फ़िक्र को डेवलप किया गया, लोगों के जहनों में दुश्मनी आले मोहम्मद को उजागर किया गया और एक नस्ल की तरबियत की गई। फिर उसी नस्ल को शीयों के ख़िलाफ़ गलियों चौराहों में इस्तेमाल किया गया। लेकिन वो डिक्टेटर भी दुनिया से चला गया, वो हवाओं में उसके जिस्म के ज़र्रे उड़ गए, लेकिन दुनिया ने देखा कि वो ताकत, वो कुव्वतें खामोश हो गई। मेरे मुल्क के कानून नाफज करने वाले अदारों ने अफवाज पाकिस्तान की भरपूर मेहनत के बाद वो ऑपरेशन ज़रब अज़ब हो, वो ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो, उनके बाकियात को ख़त्म किया गया। जब उनकी जड़ों को ख़त्म कर दिया गया और मुद्दत के बाद मेरे मुल्क में एक अमन की फ़ज़ा कायम हुई, तो फिर एक अक्सरियती जमात का नारा लगा के कुछ जनूनियों को दोबारा उजागर किया गया। एक मखबूत अल हवास शख्स जिसका नाम अशरफ जलाली है, उसको लाहौर के एक अदारे में उसने बरमला जनाब सैयदा की तौहीन की, हज़रत अबू तालिब की तौहीन की, शीयों के ईमान पे बहस की और वो भौंकता रहा। लेकिन जब उसके रद्द अमल में जवाब आया, जब हमने मज़हब और मकतब के दफ़ा के लिए मिंबर से आवाज़ें बुलंद की गई, तो फिर उन आवाज़ों को दबाने की कोशिश की गई, फिर उन आवाज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की गई। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अभी तक जनाजे तो उठाते हैं, लेकिन हम गुरोह दर गुरोह में तकसीम हैं। हम कौम के अंदर इतने टुकड़ों में बढ़ चुके हैं कि जाकर दूसरे जाकर को बर्दाश्त नहीं कर रहा, खतीब खतीब को बर्दाश्त नहीं कर रहा। हमारे मिंबर और महराब में इतना तजाद आ गया है, हम इख्तलाफात में इतनी शिद्दत में आ गए हैं कि अब हमें दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। सुबह जो जनाजा उठा है ये जनाजा शहीद का है, लेकिन ये जनाजा कहाँ था? ये मिंबर आले मोहम्मद में मिद्दत आले मोहम्मद की नौकरी अदा कर रहा था। कातिल ने गोली एक जाकर के सीने पे नहीं, कौमी गैरत की पेशानी पे मारी है। ये जालिम और कातिल को इतना मजबूत कर दिया गया, उसमें इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत आ गई, क्या वो हमारी मजालिस में उस मिंबर के सामने आके दिन दिहाड़े एक जाकर शबीर को शीयों की अक्सरियत में गोली मार दे? ये जुर्रत क्यों आई? आखिर ये जनूनियत और ये सफाकियत कहाँ से आई? हमें अपने अंदर के उन तमाम चीज़ों का मुहासबा करना होगा। मैं एक शिया जाकिर बन के नहीं, एक शिया फ़र्द बन के अपील करूँगा कौम से कि खुदारा अपने अंदर के फासलों को ख़त्म करते हुए, चाहे आपके नज़रियाती इख्तलाफात हैं या फ़िक्री इख्तलाफात हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि आप एक शिया को दूसरे शिया से एक नज़रियाती इख्तलाफ होने के बावजूद दुश्मन बना रहे हैं, लेकिन एक उस दुश्मन को जिससे आपका मसलकी इख्तलाफ है उसके गले में आप बाहें डाल रहे हैं। आप दुश्मनों को सीने से लगा रहे हैं और दोस्तों के लिए और मुहिबान आले मोहम्मद के लिए आप नफ़रतों की फ़ज़ा पैदा कर रहे हैं। आप एक जाकर से दूसरे जाकर का बाइकाट बर्दाश्त कर रहे हैं, एक अज़ादार दूसरे अज़ादार को बर्दाश्त नहीं कर रहा। मजालिस जो हैं वो कमर्शलिज़म का शिकार हो गई हैं। बानियान अपने नाम की तशहीर चाहते हैं, जाकरीन अपने पैसे के लिए जाना चाहते हैं। मैं बड़े इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहूँगा कि एक फ़ज़ा ऐसी कायम कर दी गई है, एक माहौल ऐसा कायम कर दिया गया है कि आज़ादारी में रूहानियत ख़त्म होती जा रही है। हमारी इबादत जो है वो जो आज तक तबलीग का ज़रिया थी, आज वो तनकीद के लिए क्यों हो गई है? खुदारा कल जब जनाजा पढ़ा जाएगा तो उस जनाजे में मुझे यकीनन व यकीनन आप भी देखेंगे कि उसमें अबाव अमामा भी नज़र आएगा, उसमें खतीब भी नज़र आएगा, उसमें जनाकैब भी नज़र आएगी, उसमें जाकर भी होगा, उसमें नसरी भी होगा, उसमें मलंग भी होगा, उसमें मातमी भी होगा, उसमें मदरसे का प्रिंसिपल भी होगा, उसमें कुरान लिखने वाला मुफस्सर भी होगा। तो जब ये तमाम जनाजों पे एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं तो क्या हमें इत्तेहाद के लिए किसी जनाजे ही की ज़रूरत है? क्या हमें इत्तेहाद और इत्तफाक के लिए एक जनाजा ही चाहिए? क्या हम नमाज जनाजा के लिए ही एक ख़तीब और एक जाकर के साथ एक आलिम को देख सकते हैं, एक मातमी मलंग के साथ एक अलामा को देख सकते हैं? क्या ये इत्तफाक और इत्तेहाद हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं आ सकता? अपनी अपनी ज़ात की नफ़ी करते हुए कौम की वहदत के लिए बहुत तमाशा हो चुका,
बहुत कौम की गैरत के साथ खेला जा चुका। दुश्मन मजबूत होता होता हमारी मजालस में, हमारे मिंबर के सामने आके खड़ा हो गया है। खुदारा हम अपने फासलों को ख़त्म करें। मैं सबसे पहले अपनी ज़ात को पेश करता हूँ, फिर तमाम अफराद से ये गुजारिश करूँगा भाई बेटा होने की हैसियत से अपनी ज़ात की नफ़ी करते हुए एक दूसरे के खिलाफ नफ़रत के माहौल को ख़त्म करें और एक दूसरे के साथ इत्तेहाद और यकजहती की मिसाल बनते हुए दुश्मन को एक ऐसा जवाब दें ताकि उसको पता चले कि हमारी मजालस, हमारी अज़ादारियाँ लावारस नहीं हैं। कल शहीद का जनाजा एक इंतहाई ऐसे उठाया जाएगा जैसे कौमें अपने मोहसनों को अलविदा कहती हैं। यकीनन हम अपने मोहसन को अलविदा कहेंगे और उसके मिशन को जारी व सारी रखेंगे, चाहे उसके लिए हमें मजीद सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़े। लेकिन अलीउन वलीउल्लाह जिंदाबाद रहेगा, हक़ सैयदा बयान होता रहेगा और मातम शबीर होता रहेगा। सलाम अलैकुम या अली मदद।